नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। दोस्तों, जैसे कि आज हमने एक टेस्ट भी दिया है क्लास में नदी तंत्र का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस वे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप थ्योरी टेस्ट हुआ था आज इवनिंग क्लास में, उसमें भी आपके जो टेस्ट दिया था उसमें भी पूछे गए थे। तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इसमें क्रिएट कर पाते हैं, कितनों के जवाब दे पाते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हिमालयी नदियों में शामिल है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं आपकी, उनमें कौन सी नदी है जो हिमालय से संगम रखती है या हिमालय से बहती है। तो आप देखोगे आपकी जो सिंधु नदी है वो हिमालय में बहती है, और जो आपकी गोदावरी, नर्मदा और तापी है ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि मैदान से निकलती है। सिंधु एकमात्र ऐसी नदी है जो कि चाइना से बहती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और चाइना से बहती हुई, भारत से बहती हुई, और आपके पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर गिरती है कराची से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिंधु। सिंधु इसका जो मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनाब नदी का उद्गम स्थल बताइए। देखिए, चेनाब नदी जो है आपकी बड़ा लांचा दर्रा हिमाचल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन एग्ज़ाम इसमें जो है ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बड़ा लांचा दर्रा। ठीक है दोस्तों, इसमें बैरीनाग झील दिया हुआ है, रोहतांग दर्रा दिया हुआ है, मानसरोवर झील दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जो इसका मेन पॉइंट है कहाँ से निकलती है। तो जो मेन आंसर इसका, या जो आप मेन पॉइंट लगाओगे, मेन ऑप्शन लगाओगे, वो इसका बड़ा लांचा दर्रा है जो कि हिमाचल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपकी सिंधु नदी है जो आपकी सिंधु नदी है भारत के किस जिले से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु नदी भारत के किस जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब क्लास चल रही थी हमारी, तो आपका ऊपर है लद्दाख, उसका जो ज़िला है लेह ज़िला है उसका दोस्तों। ठीक है, तो उस ज़िले से ये गुजरती है होकर, तो उसका करेक्ट आंसर लगा देंगे आप लेह। ठीक है दोस्तों, लेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, जो आपकी व्यास नदी है अगर आप उसकी लंबाई देखोगे तो उसकी जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 470 किलोमीटर। इसका जो मेन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 470 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी की सहायक नदी बताइए। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी की सहायक नदी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। आपको किशन गंगा है, रावी गंगा है, स्पीति है और नीलम है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे ये कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स मुझे, वेरी गुड, लगे रहिए। देखिए, जो इसकी सहायक नदी है वो है स्पीति। ठीक है दोस्तों, स्पीति इसकी जो है सहायक नदी है। तो आप जो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, स्पीति। ठीक है दोस्तों, जो आपकी स्पीति है आपकी कहाँ मिलती है अगर ये बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो आपकी अलकनंदा है, गंगा है, पद्मा है और हुगली है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मैप बनाकर बताया था कि आपके जो आपका फरक्का है वहाँ से गंगा के 2 फैक्टर हो जाते हैं, 2 हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा आपका बांग्लादेश में जाता है जो कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हिस्सा जो कि कलकत्ता से होता हुआ, इंडिया से ही कलकत्ता से होता हुआ और गंगा सागर द्वीप बनाते हुए बाहर जाता है। तो इसमें जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा जब हुगली जो गंगा है फरक्का से अलग होती है तो उसका नाम हुगली पड़ जाता है, तो ये हुगली के नाम से आगे बढ़ती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाएंगे आप वो लगाएंगे हुगली। ठीक है दोस्तों, हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हुगली नदी है, जो आपकी
दामोदर नदी है ये कहाँ पर हुगली से मिलती है? तो कलकत्ता में ये मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं हम, गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? आपका झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपने मैप बनाया था तो आपने देखा ऊपर आपका झारखंड, फिर बिहार, और नीचे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से निकलती हुई आपकी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश देखोगे तो आपका मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है, जो कि उससे टच भी नहीं होता दूर दूर तक। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये गंगा नहीं बहती है, तो आप मध्य प्रदेश सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे इंपॉर्टेंट ही लगाएंगे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप लगाएंगे यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने मैप देखा होगा, जब मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा था, तो आपकी जो यमुना नदी थी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आपको उत्तरकाशी में है, वहाँ से होती हुई आपकी यमुनोत्री देहरादून से होती हुई, दिल्ली से होती हुई आपकी ये गंगा में आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, गंगा में आकर मिलती है कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में आकर ये गंगा से मिल जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? जो आपकी कालिंदी है उसको किस किस दूसरे किस नाम से जानते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका एक पर्यायवाची भी है, अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका एक पर्यायवाची बनता है। तो जो कालिंदी है उसका जो दूसरा नाम है वो है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जानते हैं, जो कि यमुना का ही एक पर्यायवाची है। और दोस्तों अगर बात करूँ यमुना कौन है, तो आप बताएंगे सूर्यपुत्री है, और यम और शनि की एक बहन भी है ये। ठीक है दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका वो है जो आपके कृष्ण है, कृष्ण भगवान, उनकी एक पटरानी है जो कि यमुना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्लेन से निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि प्लेन से निकलती है? आपके ऑप्शन ये रहे, दामोदर नदी, यमुना नदी, गोमती नदी या कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको क्लास में बताया था, चर्चा की थी इसके ऊपर, काफ़ी टाइम तक चर्चा की थी कि ये पीलीभीत गोमताल से निकलती है और गंगा की एक मात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि प्लेन से निकलती है, तो आपकी जो है वो गोमती नदी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लगा रहा हूँ मैं इसका, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है दोस्तों, स्वर्ण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन ये रहे, छोटा नागपुर पठार है, हिमालय में नेपाल से, या पीलीभीत के गोमताल से या अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फटाफट कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने देखा होगा, अगर आप उस वक्त मेरी बात पे गौर करी होगी, तो मैंने बताया था स्वर्ण नदी का ये नाम और है, क्या है वो? सोन नदी। सोन नदी है, और जो कि इसका उद्गम स्थल है आपका मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। जो आपका अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश से अमरकंटक से ही इसका उद्गम स्थल होता है। जो आपकी जो स्वर्ण नदी है ये आपकी मिलती है पटना में, गंगा से। पटना में गंगा से इसका संगम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट है, गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा इसको मैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा, गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो वो है दोस्तों 2008। 2008 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो मैप पर, तो जब मैंने आपको मैप बनाकर बताया था, तो दोस्तों इसमें काफ़ी नाम आए थे। आपका कानपुर था, आपका उड़ीसा भी, सॉरी उड़ीसा तो नहीं कह सकती, उड़ीसा तो काफ़ी नीचे पहुंच गया है इसके।
तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक कानपुर लिखवाया था जहाँ पर ये क्या होती है, बहती है उसके पास से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। कानपुर से इसका, कानपुर इसका जो मेन स्थल है जहाँ पर मतलब इसे मानते हैं कि ये बड़ा शहर है, तो इसे बताएंगे आप गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। दोस्तों देखिए गंगा नदी काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है, लेकिन उसके जो संगम पर सबसे बड़ा शहर पड़ता है वो है आपका कानपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर 99.9% स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा आपका। भारत है, बांग्लादेश है और चाइना है, नेपाल है। देखिए कमेंट कर भी रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए मैंने आपको क्लास में क्या बताया था। तो आपका जो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं बहती। देखिए जब मैंने आपको मैप बनाकर बताया था, इंडिया का मैप बनाया था जब मैंने, तो आपका जो मैप था कुछ ऐसे था। तो आपका यहाँ था नेपाल और चाइना से इधर से निकलती थी ये। तो दोस्तों नेपाल से ये हल्की सी बच के निकलती है, ना कि उससे टच होकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल में ये गंगा नहीं बहती है, आपकी चाइना में बहती है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में नहीं बहती है, तो आपकी नेपाल में नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, आपकी चाइना से निकलती है, भारत की असम घाटी से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश से फिर ये बाहर हो जाती है। इसका नाम बांग्लादेश में क्या पड़ता है दोस्तों, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। फिर है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको बताया था जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो सांगपो, तो दोस्तों इसका नाम चाइना में ही है। ठीक है दोस्तों, दिहांग इसका नाम पड़ता है अगर आगे, जिस नाम से दियांग नदी इसमें अगर मिलती है, जंगबो भी एक नदी मिलती है इसमें, और जैसे कि इसमें मिलती है आगे बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है दोस्तों, जमुना नाम पड़ जाता है इसका, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुना। ठीक है दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन है सारे आपके सामने निकल चुके हैं, आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झेलम नदी की लंबाई बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। झेलम नदी की लंबाई बताइए आप मुझे। 10 सेकंड का वक्त है आपके पास, दीजिए फटाफट। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप। बस थोड़ी सी आपकी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो अभी, देखिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन हमने सारे पढ़ रखे हैं और सही भी है, पढ़ भी रखे हैं, लेकिन आपने दोबारा ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों जो झेलम की लंबाई है, झेलम नदी की लंबाई है, वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं नहीं, बी नहीं होगा, सी, 724 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये किस नदी पर बसा हुआ है। अभी दोस्तों देखिए मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन बताया इससे पहला, झेलम नदी की लंबाई, तो उसी के किनारे पर बसा हुआ है आपका श्रीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झेलम नदी के किनारे पर आपका श्रीनगर बसा हुआ है, जो आपकी कहाँ से निकलती है, ये बेरीनाग झील से निकलती है, पीर पंजाल पर्वत के नीचे आपका बेरीनाग झील पड़ता है। जब मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था तो सब कुछ उसमें क्लियर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, रावी नदी जहाँ बहती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपकी रावी नदी है जहाँ बहती है या जहाँ से बहकर निकलती है, एक जगह पड़ती है जहाँ बहती है, उसे क्या कहते हैं। चंद्रभागा, कपूरथला, कुल्लू घाटी या कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर ध्यान दिया हो, हमने एक खान में पढ़ा था कुल्लू घाटी। ठीक है दोस्तों, कुल्लू घाटी, और ये आप अगर मैं बात करूँ इसके उद्गम स्थल की, तो हिमाचल में एक जिला है कांगड़ा, कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है, और जहाँ ये बहती है उसे बोलते हैं क्या, कुल्लू घाटी।
कुल्लू घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। जो आपकी सिंधु नदी की सबसे विशालतम सहायक नदी का नाम बताइए। वेरी गुड मोनू, बहुत सुंदर। जॉनी, सही चल रहे हो आप, ऐसे ही लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आपकी सिंधु नदी की विशालतम सहायक नदी है वो है आपकी चनाव। ठीक है दोस्तों, चनाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज जो आपकी कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने चिल्ला कर बताया था आपको उस वक्त कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, एक नदी पढ़ी थी हमने, कोसी नदी। ये अगर मैं बात करूँ इसके उद्गम स्थल की, तो हिमालय में ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से। क्योंकि दोस्तों अगर आपने देखा होगा, आपका नेपाल पूरा, आपका जो नेपाल है पूरा पहाड़ों में पड़ा हुआ है। ये आपका, जैसे कि अगर मैं भारत करूँ तो नेपाल यहाँ पर पड़ता है, अगर ये भारत है तो नेपाल यहाँ पर, तो यहीं से इसका उद्गम स्थल होता है, नेपाल से हिमालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलुमु झील से किस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम चोलुमु झील से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मुझे आप, चोलुमु झील से किस नदी का उद्गम होता है। देखिए अगर आपने मैप ड्रॉ किया होगा तो आपने देखा होगा कि गोलपारा एक जगह पड़ती है, जिसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और एंटर करते ही एक नदी मिलती है इसमें आगे, तिस्ता। क्या नाम है, तिस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिस्ता, जो निकलती है आपकी चोलुमु झील से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अगर आपने देखा होगा, मैप देखिए दोस्तों, सब कुछ मैप में से आ रहा है, कुछ भी मैंने इसलिए आपको कुछ लिखवा नहीं था, सिर्फ मैप ड्रॉ करके बताया था बस। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें आपने पढ़ा होगा कोसी नदी, जो कि करेक्ट आंसर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब जो आपकी नदी तबाही मचाती है, ठीक है दोस्तों, या जिसमें बाढ़ आ जाती है, उसी को आप शोक बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं। बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बंगाल का अभिशाप किसे कहते हैं आप। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ये। अगर आप ऑप्शन सही देखना चाहें तो आपका वो हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके सही करेक्ट ऑप्शन की, तो दामोदर नदी है। इसमें दिया नहीं हुआ है, इसमें यमुना नदी दिया हुआ है, कोसी नदी और स्वर्ण नदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछता है तो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दामोदर करेक्ट आंसर है, आप लिख लीजिए इसे कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और हमारा, किस जगह के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बताइए आप इसे, किस जगह के बाद जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है। देखिए दोस्तों, मैंने भी ये लास्ट क्वेश्चन जब मैंने कराया आपको, तो उसमें बताया था कि जो चुलुमी झील है उससे किसी नदी का उद्गम होता है, तिस्ता का, और उससे पहले एक जगह पड़ती है गोलपारा, जहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गोलपारा। गोलपारा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, जिसमें एंटर करती है, इसका शुरू का जो संगम होता है वो होता है तिस्ता नदी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें हमने देखा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए हमारे साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।